Hello everyone, good morning to all. How are you? I hope all of you are fine. Myself Dhara. In last video of your standard 8 NCERT Maths, we discussed about chapter number 16. Today we start chapter number 16 in your workbook. Chapter number 16 is playing with numbers. तो जो लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो, उसमें आपने नंबर जो है उसका जनरल फॉर्म 10a + b वो कैसे होता है वो सब देखा था। इसके अलावा डिविजिबिलिटी, अलग अलग जो नंबर है डिफरेंट डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 10, 11 ऐसे डिफरेंट नंबर की डिविजिबिलिटी आप लोगों ने देखी होगी। तो इस चैप्टर में हमें आज इसकी मदद से ये कंप्लीट करना है, सोल्व करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ब्लैंक फिल करनी है। फर्स्ट ब्लैंक है अ नंबर इज डिविजिबल बाय ब्लैंक इफ इट इज एन इवन नंबर। जो नंबर इवन नंबर होता है वो कौन से नंबर से डिवाइड होता है? तो पहली ही हमने डिविजिबिलिटी बाय 2 देखा था। उसमें क्या था कि जो भी नंबर का वंस डिजिट, यानी कि नंबर है 2, 3, 4, तो वंस डिजिट क्या होगा? उसका लास्ट 2, 3, 4 लास्ट डिजिट है 4, तो वो उसका वंस डिजिट होता है। तो वो कैसा हो? 0, 2, 4, 6, 8। तो अगर इसमें से है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो वो नंबर इवन नंबर हो जाएगा। तो कोई भी इवन नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है, ये हमें मालूम है। नहीं मालूम है तो याद रखना, कोई भी नंबर इवन नंबर है। इवन नंबर मीन्स कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 वो सब क्या है? इवन नंबर। तो इवन नंबर है वो ऑलवेज 2 से डिवाइड होगा। सो आंसर क्या आएगा? 2। सेकेंड है अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय ब्लैंक इफ इट इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर किसे कहते हैं? लाइक 1, 3, 5, 7। तो ये जो नंबर है 3 है, उसको 2 से डिवाइड करना है। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। डिवाइड तो होगा लेकिन रिमाइंडर में कुछ बचेगा, 0 नहीं आता। अगर रिमाइंडर में 0 आता तो ही हम कह सकते हैं कि ये नंबर इसके परफेक्ट डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी ऑड नंबर हो वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। सो आंसर इज 2। थर्ड है अ नंबर इज डिविजिबल बाय ब्लैंक इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो ये कौन सी डिविजिबिलिटी है? 3 की। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या कहता है कि सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कि आपके पास कोई भी एक नंबर है, ओके, तो वो जो नंबर है उसका सम करो। नंबर जो है उसका डिजिट, ईच एंड एवरी डिजिट का सम करो, फिर उसका जो आंसर मिलता है वो आंसर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। मान लो कि कोई नंबर है 6, 1, 7, 8, 5। आपको पूछा है कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या करना है? तो कि ईच डिजिट मतलब 6 + 1 जो सभी डिजिट है उसका सम करो। 6 + 1 + 7 + 8 + 5। इसका आंसर क्या मिलेगा? 6 + 1 = 7, 7 + 7 14, 14 + 8 22, 22 + 5 27। यानी कि सम ऑफ इट डिजिट, ये ईच डिजिट का सम किया, क्या आंसर मिला? 27। तो 27 है तो अब आपको मालूम पड़ेगा कि 27 है वो 3 से डिवाइड होता है। 9 3 27, यानी कि ये जो आंसर 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। ये इजीएस्ट वे है। आपको लगेगा कि इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी? जब आपको पजल है, कोई सम है, तो उसको सोल्व, क्विज जो है जीके का क्वेश्चन है, लाइक आप गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं उसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, तो पूरा नंबर जो है उसे आप डिवीज़न की मेथड से 3 से डिवाइड करोगे तो आपको
वक्त ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपको सिंपल क्या करना है, इसकी ज़रूरत डायरेक्ट 6 + 1 7, 7 + 7 14, 14 + 8 22, 22 + 5 27, डायरेक्टली आप सम करके आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा कि डिविजिबल बाय 3। ये सभी डिविजिबिलिटी अगर आपको याद है तो ही आप ये ब्लैंक फिल कर सकोगे। फोर्थ है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय ब्लैंक इफ इट्स वन डिजिट इज 0 और 5। ये किसकी डिविजिबिलिटी थी, 5 की। अगर जो 5 है उसका वंस डिजिट 0 और 5 होता है, कोई भी नंबर का वंस डिजिट 0 और 5 इन दोनों में से एक है, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से। सो आंसर इज 5। नेक्स्ट, अ नंबर इज डिविजिबल बाय ब्लैंक इफ इट्स वंस डिजिट इज 0। तो ये कौन सी डिविजिबिलिटी थी, 10 की। कौन सी, 10 की। कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट यानी कि वंस डिजिट, वंस मतलब कि जो लास्ट डिजिट की पोजीशन है वंस, ओके, प्लेस वैल्यू वंस होती है। तो ये जो वंस डिजिट है यहाँ पे क्या होगा, वंस डिजिट 5 यानी कि जो लास्ट डिजिट है ये, तो ये वंस टेंस होता था ना ऐसे। तो अगर वंस डिजिट 0 है तो ये पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 10 से। सो आंसर इज 10। ये आपको सभी जो डिविजिबिलिटी है वो आपको याद रखनी है। 6 है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय ब्लैंक एंड ब्लैंक इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। इसमें क्या आएगा कि डिविजिबिलिटी बाय 3 एंड 9 की अगर आपको याद है, उसमें क्या था कि सम ऑफ इट्स डिजिट, जैसे हमने यहाँ पे 3 में किया कि इस डिजिट का सम जो है वो 3 से डिवाइड होता है। यहाँ क्या कहा है, डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, 9 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड ही होगा। तो आंसर क्या आएगा कि 3 एंड 9 सम जो है, ये सम 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 9 से भी डिवाइड हो रहा है। ओके, तो 3 एंड 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, 9 से ये डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी होगा एंड 9 से भी होगा। 7th है, 37 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपांडेड फॉर्म एज। ओके, एक्सपांडेड फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म 10a + b वाला फॉर्म। ओके, तो 10a यहाँ 37 है तो 3 क्या हो जाएगा हमारा a एंड 7 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा b। तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, 10a मतलब 10 × a क्या है हमारा 3 प्लस b मतलब 7, 10 3 30, 30 + 7 = 37। तो ये जो नंबर है उसको एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं ऐसे। क्लियर। नेक्स्ट 8 है, 435 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो यहाँ 435 है, यहाँ 2 डिजिट वाला नंबर था तो 10a + b आएगा, 3 डिजिट वाला नंबर होगा तो 100a + b, 4 डिजिट है तो 1000a + b। ओके, तो यहाँ क्या होगा, तो कि यहाँ पे 100 सॉरी हमने देखा था 100a + 10b + c क्या होगा, 100a + 10b + c 100, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। 100 × a, 100a, a मीन्स 4, 100a + 10b, b क्या है 3, 10b, 10b हम ऐसे लिखते हैं 10 × b, ये दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब क्या होगी मल्टीप्लिकेशन की। तो 100a + 10b + c, c पे हमारे पास क्या है 5, तो ये 435 को एक्सपांडेड फॉर्म क्या है ये, सॉरी यहाँ पे b नहीं, b मतलब 3 है हमारे पास तो यहाँ आएगा 3। 100 × 4, 400 + 10 3 30, 400 + 30, 430 + 5, 435। क्लियर। ओके, नेक्स्ट 9 है, 6 × 10 + 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म इसका क्या है, ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म, ये जनरल था ये एक्सपांडेड है, अब यहाँ एक्सपांडेड किया है हमें जनरल लिखना है। तो 6 10 60, 60 + 4 = 64, तो जनरल फॉर्म क्या हुआ 64। 10th है, 8 × 100 + 3 × 10 + 7 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन जनरल फॉर्म।
सो 800 ज़ा 800 प्लस 10 3 ज़ा 30, 800 प्लस 30 830, 830 प्लस 7 837। क्लियर। ये बहुत इजी चैप्टर है, जो आपका पूरा जो सेमेस्टर 2 है उसका सबसे इजी चैप्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बाय selecting the proper alternative from those given in the brackets to make each of the following statements true। यहाँ पे भी सेम ब्लैंक्स है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया है, उनमें से चूज करके आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट है ब्लैंक इज डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे जो नंबर दिया है उनमें से कौन सा नंबर है 2 से डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी 2 क्या कहती है कि अगर जो नंबर है उसका वंस डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 में से है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो इनमें से लास्ट डिजिट यानी कि वंस डिजिट 0, 2 क्या है, यहाँ पे 3, ये भी नहीं होगा, यहाँ 5, ये भी नहीं होगा, यहाँ क्या है 2। यस, इसका मतलब ये नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। सो आंसर इज 32। सेकेंड है ब्लैंक इज नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड क्या नहीं होगा कि जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है। यहाँ पे 6 है तो ये डिवाइड हो रहा, यहाँ 7 है होगा नहीं, यहाँ 4 है तो वो डिवाइड होगा। ध्यान से क्वेश्चन यहाँ कहा है नॉट कि 2 से डिवाइड कौन सा नहीं होता, तो यहाँ पे वंस डिजिट 7 है तो जिसका वंस डिजिट 7 है वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। सो आंसर इज 67। थर्ड है ब्लैंक इज डिविजिबल बाय 5। 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो जिसका वंस डिजिट 0 एंड 5, तो जिसका वंस डिजिट यहाँ 4 नहीं, यहाँ 8 नहीं, यहाँ 5। यस, या तो 0 या तो 5, दोनों में से एक है तो ही वो 5 से डिवाइड होगा। सो आंसर इज 75। फोर्थ है ब्लैंक इज नॉट डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड अब कौन सा नहीं होगा, तो जिसका लास्ट डिजिट 0 एंड 5 के अलावा और कुछ है वो नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ भी वंस डिजिट 5, यहाँ भी 5, तो ये दोनों तो डिवाइड होगा, लेकिन कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ 2 है तो वो 5 से डिवाइड नहीं होगा। सो आंसर इज 52। फिफ्थ है ब्लैंक इज डिविजिबल बाय 10। 10 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, जिसका वंस डिजिट 0 है। तो कहाँ पे है ये 3 ऑप्शन में से वंस डिजिट 0, ये वाला, तो आंसर इज 50। सिक्स्थ है ब्लैंक इज नॉट डिविजिबल बाय 10। अब 10 से डिवाइड कौन सा नंबर नहीं होगा, तो जिसका लास्ट डिजिट 0 के अलावा और कुछ है, यहाँ भी 0 तो ये तो डिवाइड होगा, यहाँ भी 0 ये भी डिवाइड होगा, यहाँ 0 के अलावा 7 है तो ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। सो आंसर इज 97। नेक्स्ट सेवंथ ब्लैंक इज डिविजिबल बाय 3। 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, यहाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया कि जो नंबर है उसका ईच डिजिट का सम करो, वो सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। यहाँ सम करते हैं 9 + 2, 11 + 0 = 11। 11 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर 5 + 3 8, 8 + 8 16, ये 3 से डिवाइड होगा, नो नहीं होगा, सो ये भी नहीं। फिर 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 3 से डिवाइड होगा, यस 3 5 = 15, तो ये पूरा नंबर है वो भी 3 से डिवाइड होगा। सो आंसर इज 5 5 5। नेक्स्ट 8 ब्लैंक इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड अब कौन सा नंबर नहीं होगा, चलो सम करते हैं ईच डिजिट का। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 3 से डिवाइड होगा है, यस तो ये नंबर तो डिवाइड हो रहा है। 1 + 3 या तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, तो 9 3 से डिवाइड होगा, यस 3 3 = 9, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन में कहा है कौन सा नहीं होगा, 6 + 3 9, 9 + 5 14, 14 3 से डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। सो आंसर इज 635।
क्योंकि ये सभी डिविजिबिलिटी ही है। ब्लैंक इज डिविजिबल बाय 9, 9 की डिविजिबिलिटी सेम है। ये डिजिट का सम करो, अगर वो सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। ओके, तो ये आपको अपने आप कर लेना है। तो ये 504, 5 + 4 9, तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है। सो आंसर इज 504। अब कहा है 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो वो उसमें क्या आएगा, ये 18 होगा सम इसका, तो वो भी डिवाइड होगा। इसका सम 9 होगा तो वो भी डिवाइड होगा। इसका सम है 12, तो 12 जो है वो 9 से डिवाइड होगा नहीं। 9 के टेबल में 12 कहीं पे भी आता है नहीं, तो इसका मतलब 930 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। सो आंसर इज 930। 11, ब्लैंक इज डिविजिबल बाय 6, 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो कि अगर जो नंबर है वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से डिवाइड होगा। तो 2 और 3, तो 2 से क्या चेक करना है, अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो यहाँ पे देखो 0, 2, 4, 6, 8 में ये ही है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर 3 की भी चेक करो, तो 3 की डिविजिबिलिटी, ईच डिजिट का सम 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो 12 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। यस, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ही वो 6 से डिवाइड होगा। सो आंसर इज 444। नेक्स्ट है 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 लास्ट डिजिट यहाँ भी 4 है, इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड होगा। इसका लास्ट डिजिट 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ 3 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। एज वेल एज 3 से चेक करते हैं, 3 + 3 6, 6 + 3 9, ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ही वो होगा, तो ये नंबर जो है वो क्या होगा कि 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर इज 333। फिर नेक्स्ट 13, और 2 डिजिट नंबर ब्लैंक इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 इफ b इज एन इवन नंबर। सो इसमें क्या आएगा कि 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 अगर इफ b इज एन इवन नंबर, लास्ट डिजिट इवन नंबर है। ओके, तो 2 से डिवाइड किया होगा तो जिसका लास्ट डिजिट इवन नंबर, तो a b क्या आएगा, a b। फिर 14, नंबर ऑफ द फॉर्म ब्लैंक विल लीव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। ओके, यहाँ अलग अलग डिविजिबिलिटी है। यहाँ आंसर आएगा 3n + 2। n की जगह पे आप कोई भी नंबर लिखो, तो इससे आप करोगे तो रिमाइंडर में ऑलवेज क्या बचेगा, 2। नेक्स्ट 15, a 3-digit number ABC is divisible by 6 if C is an even number then blank is a multiple of 3। ओके, तो इसमें क्या आएगा, a + b + c क्या आएगा, a + b + c। कोई भी 3 डिजिट नंबर है तो वो डिजिट का अगर सम करोगे तो अगर वो सम जो है वो डिविजिबल बाय 6, 6 से डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियस 3 से डिवाइड ही होगा। तो 3 से डिवाइड करने की डिविजिबिलिटी क्या है, तो कि नंबर का सम, तो ये 3 डिजिट नंबर है तो a + b + c तीनों डिजिट आना चाहिए, इसलिए आंसर 15 सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, MCQs जो है वो आपको अपने आप सोल्व करना है। ओके, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व किया उसके बेस पे ही ये होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिया है वो सही है कि गलत, वो आपको बताना है। सो फर्स्ट है 97530 इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 2। 2 की डिविजिबिलिटी अगेन 0, 2, 4, 6, 8 वंस डिजिट पे, यस यहाँ पे 0 है तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड डिविजिबल बाय 3, 3 की डिविजिबिलिटी अगेन नंबर का जो डिजिट है उसका सम 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, यस 3 4 12। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। ये स्टेटमेंट भी क्या है,
ट्रू। नेक्स्ट थर्ड, 4055 इज डिविजिबल बाय 10। 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर जो नंबर है उसका वंस डिजिट 0 होना चाहिए तो ही नंबर 10 से डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे लास्ट यानी कि वंस डिजिट क्या है 5, तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट फोर्थ, 3888 इज डिविजिबल बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ इट्स डिजिट, तो सम करते हैं 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 8 27, तो 27 जो है वो 9 से डिवाइड होगा। यस, 9 3 जा 27, तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, तो स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट फिफ्थ, इफ 67 प्लस 3a इक्वल्स टू 99 देन a इक्वल्स टू 2। तो क्या करेंगे हम इसमें, चेक करते हैं a की जगह पे, जैसे आप इक्वेशन को सोल्व करते हैं a इक्वल्स टू 2, तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे a है इसकी वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, क्या पुट करेंगे 3, a की जगह पे 2। अब इसे लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, 67 प्लस 3 2 जा 6, 67 प्लस 6 करते हैं तो क्या मिलता है हमें, सॉरी a की जगह पे, इसे इक्वेशन नहीं, सिर्फ आपको क्या करना है a की जगह पे 2 को पुट कर देना है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना है, याद रखना 32, तो 67 प्लस 32 इक्वल्स टू 99। सिर्फ आपको a की जगह पे ये नंबर रख देना है, मतलब ये नंबर अब क्या हो गया 32, तो 67 प्लस 32 इक्वल्स टू 99 ही हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इफ 2 3a मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू a 6 8। अब a मतलब 4, तो ये नंबर क्या होगा 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ भी a मतलब 4 आया। यस, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है ट्रू। नेक्स्ट 7, द नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 10। तो 5 की डिविजिबिलिटी मतलब वंस डिजिट 0 एंड 5 है, और 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट डिजिट 0। अगर जो नंबर है कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो 10 से ऑब्वियसली डिवाइड होगा, क्योंकि उसकी डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 0 है तो ही 5 से डिवाइड होता है, 10 में भी सेम यही है, तो ये स्टेटमेंट भी आएगा ट्रू। नेक्स्ट 8 है, द नंबर डिविजिबल बाई 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। तो ये आपको याद रखना है। ओके, सॉरी, यहाँ पे क्या है कि द नंबर इज डिविजिबल बाई 5, तो अगर 5 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि 0 एंड 5, तो 0 से होता है तो 10 से होता है। अगर कोई नंबर ऐसा है, मान लो कि 25, तो उसका वंस डिजिट क्या है 5, तो 5 से डिवाइड होगा। यस, लेकिन 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है 0 ही होना चाहिए। ये 5 है तो ये 5 से तो डिवाइड होगा, लेकिन 10 से होगा नहीं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा फॉल्स। ओके, फिर 8 है, द नंबर डिविजिबल बाई 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। तो 3 की डिविजिबिलिटी सम जो है तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो कोई सम ऐसा है कि वो 3 से, मान लो कि 12 ही है, कोई डिजिट नंबर है उसका डिजिट का सम हमने किया तो मुझे मिला 12, तो 12 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, लेकिन 9 के टेबल में 12 आ रहा है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि जो 3 से नंबर डिवाइड होता है वो 9 से भी डिवाइड होगा, तो इसलिए स्टेटमेंट भी क्या है फॉल्स, ये याद रखना है। 9th, द नंबर डिविजिबल बाई 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। 3 एंड 2 दोनों में से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। 2 की डिविजिबिलिटी में हमें वंस डिजिट देखना है, 3 की डिविजिबिलिटी में हमें ईच डिजिट का सम करना है, तो ये स्टेटमेंट भी आएगा फॉल्स। नेक्स्ट 10th है, द नंबर डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6। तो ये 6 की डिविजिबिलिटी है, क्या कहती है 6 की डिविजिबिलिटी
कि जो नंबर 2 से डिवाइड होता है एज वेल एज 3 से डिवाइड होता है तो वो 6 से डिवाइड होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। क्या है? ट्रू। क्लियर? तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। आज आपको वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लेना है। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, इनमें से मैंने जो समझाया उनमें से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उसको भी शेयर कीजिए। Thank you for watching my video.